कांग्रेस ने अधिवेशन भी कर लिया, भीड़ भी इकट्ठा कर ली, अपने राजनेताओं को संदेश भी दे दिया कि किस तरह से वे काम करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि भारत की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर एकजुट हो पाएगी और ज़मीनी स्तर पर जो काम करना चाहिए, ज़मीनी स्तर पर वो जाएगी और जनता से संवाद करेगी और अपनी खोई ताकत ऐसे वक्त पे, जबकि बीजेपी से मुकाबला करना उनके लिए बेहद कठिन हो रहा है। कई जगह देखा कि जमानत तब जब्त हो रही है उनके विधानसभा चुनावों में, दिल्ली के यही हाल है, गुजरात की यही हाल है, जगह जगह उनको शिकस्त झेलनी पड़ रही है। ऐसे में क्या उनको एक नई ऊर्जा ये अधिवेशन दे पाएगा गुजरात का? कांग्रेस का ये 84वां राष्ट्रीय अधिवेशन था। गुजरात की बात करें तो 1961 के बाद करीब 64 साल बाद गुजरात में हो रहा था। जो आखिरी अधिवेशन गुजरात में हुआ था वो भावनगर में हुआ था और अब साबरमती के तट के किनारे अहमदाबाद में हुआ। अगर आप इस पूरे अधिवेशन को देखेंगे तो कांग्रेस की जो कोशिश थी वो एकजुटता दिखाने की थी, लेकिन पूरे अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के भीतर जो फूट है, कांग्रेस के भीतर जो आंतरिक कलह है, इस अधिवेशन में उसकी गूंज सुनाई दी है। मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा, आप इसे समझिए। एक कांग्रेस नेता मंच पर आते हैं और गांधी परिवार के सामने एक शिकायत करते हैं और शिकायत में कहते हैं कि यहाँ के जिला अध्यक्ष को हटाया जाए। क्यों? जिला अध्यक्ष के 2 बेटे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी में है, एक सपा में है। इसके बाद एक राजनेता और आते हैं जिनका नाम है शशि थरूर, जो कांग्रेस पार्टी के भीतर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। वो भरी मंच में ये सलाह कांग्रेस पार्टी को देकर चले जाते हैं कि कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति नहीं बल्कि सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी मंच पर बैठे हुए इन राजनेताओं की बात को सुन रहे हैं। ये भीड़ इकट्ठा कर आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस एकजुट है? आपके अपने नेताओं को आप एक उचित फोरम नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन ये पार्टी का फोरम नहीं होता है। आप यहाँ पर वो चर्चाएं नहीं करते हैं, आप यहाँ शिकायतों का अंबार नहीं लगाते हैं। ये संगठन की एक रणनीति के लिए अधिवेशन होता है जहां पर तमाम जिला अध्यक्ष बैठते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई संगठन को आगे कैसे बढ़ाना है। शिकायतों का आपने वक्त ही नहीं दिया है। शशि थरूर अगर कोई बात कह देते हैं तो आप उनके खिलाफ एक सीधे फरमान जारी कर देते हैं कि अब आप इस पर नहीं बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरे राजनेता कुछ बोल देते हैं तो आप उनके खिलाफ फरमान जारी कर देते हैं। तो ये तो एक ढोंग है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई अधिवेशन से एक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। अब जिस तरह के प्रस्तावों पर अधिवेशन में चर्चा हुई है, उन प्रस्ताव की आप देखेंगे तो असल तस्वीर आपको बहुत धुंधली नजर आएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ताकत नहीं है। एक राजनेता आज इसलिए हाशिए पर चला गया क्योंकि उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था। कह रहे हैं कि हम जिला अध्यक्षों को ताकत देना चाह रहे हैं, मतलब जैसे कलेक्टरों को ताकत रहती है, अब जिला अध्यक्षों को ताकत होगी। उनका तो ये भी कहना है कि जिला अध्यक्ष जो नाम दे देंगे हम उसको टिकट दे देंगे। तो फिर ये जो अन्य जो राजनेता हैं जो गुटबाजी करते हैं अलग अलग और अपनी तस्वीर पेश करते हैं, उनका क्या होगा? कभी ऐसा हो पाएगा कांग्रेस में कि जो नाम भेजे या उस पर टिकट पे सहमति बन जाए? अगर ऐसा होता तो गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल कांग्रेस में नहीं रहते। इतने वयोवृद्ध नेता, इतने अनुभवी नेता आखिर छिटक के जा क्यों रहे हैं? आप रणनीति तो बनाते हैं लेकिन अधिवेशन तक ही आप सीमित हो जाते हैं। आप यात्रा तो करते हैं लेकिन यात्रा करने का क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो नहीं बताना चाह रहे। आप बिहार में जाते हैं, कभी आप गठबंधन करते हैं, कभी आप गठबंधन तोड़ देते हैं। मतलब आपकी स्थिरता नहीं है, बयानबाजी में स्थिरता नहीं है, किसी भी मायने में स्थिरता नहीं है। इन्हें जो वोट बैंक आपका कोर हुआ करता था वो तो छिटकता जा रहा है। एक समय कहा जाता था कि जो SC ST जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही है, क्योंकि पुरातन समय से जो बुजुर्ग होते थे वो कांग्रेस या पंजे का ही नाम लेते थे। आखिर वो कम क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे यही तर्क है कि हम अपनी पहचान जो है, कहने के लिए तो सबसे पुरानी पार्टी हैं आप, लेकिन उसके बाद भी आपके कार्यकर्ता नहीं है। आपके साथ ये हो गई कि आप कांग्रेस को चलाने के लिए जो एक आजीवन निधि आप लेते हैं वो आपको नहीं मिल पा रही क्योंकि आपके सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है और आप मुकाबला बीजेपी से करना चाह रहे हैं। और खासकर आपने कहा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे निर्णय ले पा रहे हैं? नहीं निर्णय ले पा रहे हैं। ये 3 जो जोड़ी है, कहना चाहिए कि इन पे ही इर्द गिर्द होता, तमाम निर्णय यही होते हैं। एक जो संगठनात्मक जो संरचना होती है वो आप कागजों में तो दिखा रहे हैं कि हम आज बूथ में जाएंगे, पन्ना बनाएंगे, पन्ने पन्ने पे काम करेंगे, लेकिन वास्तविक ये काम कर पाएंगे क्या? आपको क्या लगता है? कांग्रेस आज भले ही जिला अध्यक्षों को ताकत देने की बात करती हो, एकता की बात करती हो, जमीनी ताकत बढ़ाने की बात करती हो, लेकिन कांग्रेस का इतिहास ही ये रहा है कि कांग्रेस ने कभी भी अपने हाईकमान के अलावा दूसरों की नहीं सुनी है। इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं दूंगा, डॉक्टर हेडगेवार।
1925 में उन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की थी, लेकिन 1925 में अलग हटकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आज आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल होने वाले हैं, और जो सबसे पुरानी पार्टी है, वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर राजनीतिक दल है, लेकिन जो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, आज उसकी क्या स्थिति है? पूरी तरह से फूट है। कभी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक अलग कांग्रेस बना ली थी, उसके बाद भी ये दौर चलता रहा। अब गांधी परिवार है तो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 3 निर्णय लेने वाले राजनेता हैं। बाकी को तो आप नाम मात्र के लिए कोई पद दे देते हैं। संगठन महासचिव हैं, जयराम रमेश हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, लेकिन इनकी सुनता कौन है? नहीं, सुनने वाली बात नहीं है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। निर्णय जो लेना चाहिए आप वो नहीं ले पा रहे हैं। आपको लगता है कि आपके जो सुपरस्टार चेहरे हैं सिर्फ राहुल गांधी हैं और दूसरे नेताओं को आप तवज्जो ही नहीं देते, जबकि ऐसे बुद्धिमान राजनेता हैं जो कि एक अलग अलग रणनीति को तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। आप जब उस दिशा में सोचना ही पसंद नहीं करते तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपकी रणनीति ही तो सबसे ज़्यादा परास्त हो जाती है कि आप टिकट वितरण में ही सही तरीके से आप नहीं देख पाते हैं। आप मध्य प्रदेश की देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना था, नहीं बनाया, टकराव हुआ, कांग्रेस टूट गई, दूसरे की सत्ता आ गई बीजेपी की। ऐसे अलग स्टेट में तो होते हैं। राजस्थान में भी क्या हुआ था? राजस्थान में अगर कांग्रेस सरकार दोबारा नहीं बन पाई तो सचिन पायलट और गहलोत जी का टकराव था। तो आप रणनीति को ही नहीं देख पाते। आप छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ में क्या है? सिंहदेव, टीके सिंहदेव का और भूपेश बघेल की नहीं पड़ती थी, तो वो टकराव की वजह से वहाँ भी आपकी सत्ता चल गई। तो आप मजबूत करना कहाँ चाहते हैं? आप अपने राजनेताओं को ही नहीं कर पाते, आपके निर्णय नहीं हो पाते, तो आपकी सरकारें गिर जाती हैं। कभी गोवा की सरकार की बात आती है, दिग्विजय सिंह दौड़ के वहाँ पर जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते। नहीं, अब आप देखिए हिमाचल पे जाइए, मैं तिरुवनंतपुरम का आपको उदाहरण देता हूँ। वहां से सांसद हैं अपने शशि थरूर। शशि थरूर ने अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को रिवैम्प करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सीट से चुनाव जीत कर आ रहा हूं जहां कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वोट मिल रहे हैं, लोग मेरे चेहरे पर वोट दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर नेतृत्व दिया जाए, मुझे जिम्मेदारी दी जाए। ये दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस का एक ऐसा नेता जो लगातार तीसरी बार एक सीट से लोकसभा चुनाव जीत कर आ रहा है, वो पार्टी के भीतर अपने लिए किरदार मांग रहा है। विपक्ष में पार्टी है आपकी और उसके बाद भी आपको किरदार मांगना पड़ रहा है। एक होता है ना कि सत्ता में आप हैं तो चलिए आप मंत्री पद मांग रहे हैं, आप बड़ा यहां पर कोई दूसरा पद मांग रहे हैं, लेकिन जब पार्टी विपक्ष में रहती है तो संघर्ष रहता है, आपको जनता के मुद्दे उठाने रहते हैं। अब केरल में जब शशि थरूर अपने लिए एक जिम्मेदारी मांग रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप केरल में पार्टी को मजबूत कीजिए, तो वहां पर सतीशन उनका विरोध करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं कि भाई शशि थरूर यहाँ पर वामपंथी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ये आपकी जमीनी हकीकत है। अब आप कह रहे हैं कि हम आपको जिला अध्यक्षों को ताकत देंगे। आप कौन सी ताकत देंगे? अगर जिला अध्यक्ष ये कहेगा और एक ही पार्टी में यहाँ पर कोई राज्यसभा सांसद है, मैं जबलपुर का उदाहरण ले लूं, यहाँ से बड़े दिग्गज नेता हैं, विवेक तनखा जैसे नेता निकल कर जाते हैं। अब जिला अध्यक्ष कहेंगे कि हम विवेक तनखा को टिकट नहीं देना चाहते हैं। विवेक तनखा क्या करेंगे? फोन घुमा देंगे राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, बड़े पद पर रह चुके हैं। अब जिला अध्यक्ष की यहाँ पर क्या हैसियत रह जाएगी? तो ये तो आप एक दिखावा कर रहे हैं, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक लोकतंत्र चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र कितना कमजोर है उसके सबसे बड़े जीते जागते उदाहरण मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो अपने अधिकारियों के लिए भी संघर्ष करते रहते हैं। प्रियंका गांधी नॉमिनेशन का फॉर्म भरने जाती हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर दरवाजे से झांकते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर देश देख रहा है। फिर आप ऐसी तस्वीरें बताकर जिला अध्यक्ष वाली और पार्टी को मजबूत करने की, देखिए गुजरात अधिवेशन का जो पूरा मकसद कांग्रेस पार्टी का था वो पार्टी के भीतर किसी तरह के सुधार लाने का नहीं था। पार्टी के भीतर जो सुधार की सबसे बड़ी जरूरत है वो पार्टी की ताकत गांधी परिवार से निकाल कर कांग्रेस के भीतर डालने की है, जो फिलहाल मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि कई कांग्रेस पार्टी के जो ऐसे नेता हैं जिन्हें लगता है कि गांधी परिवार के सहारे उनकी राजनीति चल रही है, वो भी ऐसा नहीं होने देना चाह रहे हैं। और अगर यहाँ पर अधिवेशन हुआ तो इसका एक मकसद था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के समीप खड़े होने का। और आप प्रधानमंत्री की बुराई करके, विरोध करके, उन पर बयानबाजी करके कितना आगे बढ़ पाएंगे? आप उमर अब्दुल्ला अगर तारीफ करते हैं तो उसमें बुराई क्या है? अपने स्टेट की बढ़ोतरी के लिए वो फंड मांगते, तमाम चीज़ें करते, तो जो कार्य की प्रशंसा की जाती है उसका विरोध मत करिए, सकारात्मक राजनीति करिए, लेकिन सकारात्मक नहीं हमलावर होना है वही जिससे वो भुगत चुके हैं। पहले हमने बोले थे उन्होंने सीटें गंवाई है, राज गंवाए हैं, अपनी बयानबाजी के लिए कोर्ट में मानहानि के केसेस उनके हुए हैं, इसी बयानबाजी के लिए अभी वो लखनऊ में शिकस्त खा रहे हैं, तमाम चीज़ें निकल के आई है। राहुल गांधी को समझना होगा कि ऐसे नहीं चलेगा, सबकी सोच से आगे बढ़ना होगा, लेकिन सोच तभी विकसित होगी जब एक सकारात्मक
नजरिए से आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, जिस लिहाज से पूरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन से एक बात निकलकर सामने आई है कि भले कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सत्ता हमेशा से गांधी परिवार के हाथों में थी, आज भी गांधी परिवार के हाथों में है। ये तमाम बातें जो जिला अध्यक्षों को ताकत देने की है, ये महज कागजी बातें हैं और ये हमेशा से रही हैं। जिला अध्यक्ष के पास तो ताकत आज भी अगर आप कागजों में जाकर देखें, लेकिन हकीकत और ज़मीनी सच्चाई क्या है, इससे पर्दा हर किसी ने उठाकर देखा है। कांग्रेस पार्टी का ये अधिवेशन भी बस आप समझ लीजिए कि तम कुछ फॉर्मेलिटीज और एक दिखावा से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ